टू माई चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 3 to 1। सो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंक आपका सबका टैबलेट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज मैं रिंग लाई हूँ कैंडल वर्क प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं आज हम करेंगे। तो चलिए आज हम चैनल करते हैं आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंट इंसान आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, चल क्या रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, जो भी सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट है, तो आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच क्या रहे हो, ठीक है। क्या इस कनेक्शन में कभी कुछ होगा, कोई पॉसिबिलिटीज है, चेंज आएगा या नहीं, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। जनरेटिंग है, कलेक्टिव है, जितना आपके साथ सजेस्ट करे सिर्फ उसी जगह को क्लेम करना है। बाकी रिलेटेड को पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, पर्सनली चार्जेबल होती है, नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम चेक करते हैं आपका जो पार्टनर है उनका फीलिंग्स इमोशंस आपको लेकर क्या है। तो कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हैं। उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। ओके वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। सारे साइन यहाँ पर है, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी चेक होता है, सो साइन पर ध्यान मत दीजिए, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। फिर भी जो साइन बहुत स्ट्रांग आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा एरिस और सेक्रेटरीज बहुत स्ट्रांग आ रही है, टावर मूवमेंट क्रिएट हुए हैं, आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अभी हो, बातें नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो इंसान परेशान बहुत है। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है, नो कॉन्टेक्ट जो है, नो कॉन्टेक्ट से इंसान परेशान तो है। जैसे मान लो कि कोई चीज बनाने में कितना मेहनत लगता है ना, कितना समय लगता है, कितना फोर्स लगाना पड़ता है, कितना फोर्स लगता है, कितना हार्डवर्क लगता है किसी चीज बिल्ड करने में, कितना मेहनत, कितना समय, कितना कितना टाइम लग जाता है। और यहाँ पर एक इंसान जो है ना, ये कनेक्शन जिस तरह से टूटा है, जिस तरह से गिर गया है रिश्ता आप दोनों के बीच में, जिस तरह से सेपरेशन आ गया है, ये इतनी मेहनत आप दोनों का कहीं ना कहीं सब कुछ में पानी पड़ गया है। तो इसी के बारे में इंसान सोच रहा है कि कितना समय लगा था, कितना मेहनत लगा था, और कितना विश्वास था यहाँ पर, विश्वास, वही विश्वास ही टूट गया यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप तो टूट गया, और टूट गया वो इंसान का साहस और शांति भी टूट गया, ठीक है। ये टूट गया रिलेशन, और वही उसी बात का ना गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दर्द हो रहा है, अंदर से बहुत दर्द, बहुत पेन हो रहा है कि आप इसको कैसे बनाया जाए। जो चीजें खत्म हो गई है, जो चीजें टूट गई है, जो चीजें में जो इतना अपने गलती से जो चीजें खराब हो गई है, इसको कैसे दोबारा बनाए। अगर वो किसी चीज को, अगर आप घर बनाते हो ना, तो पिलर पहले बनता है कि नहीं, पहले बनाना पड़ता है ना पिलर को। पिलर बनना तो बहुत जरूरी है, तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर को बनाना पड़ता है ना, उसको खड़ा करने के लिए, ताकि गिर ना जाए, ताकि गिरे नहीं, किसी हवा तूफान से चीजें हिले ना हिले, तो ना जाने कितना गिट्टी, बालू, सीमेंट का यूज होता है ना, कितना इंजीनियर उसमें लगता है, तो सब कुछ मेजरमेंट होता है, और कितना मजबूत उसे बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो इस रिलेशनशिप में किसी का विश्वास तो टूटा है, किसी का दिल तो टूटा है, किसी का रिलेशन टूटा है, ये एनर्जी सबसे पहले मुझे मिल रही है। और यहाँ पर एक इंसान उसी को सोच रहा है कि आपके विश्वास को, आपके रिलेशन को इसने तोड़ के रख दिया, आपकी मासूमियत को इन्होंने तोड़ के रख दिया। तो वो इंसान का कमर भी टूटा, वो इंसान जब टूट गया है ना, क्योंकि इसका रिलेशन टूटा, जो पहले से भरोसा था, विश्वास था, जो रिलेशन पे कुछ हार्डवर्क किया था, वो सब पानी में मिल गया। उसके बारे में वो इंसान ने सोच रहा है। तो नो कॉन्टेक्ट जो बना है, जो बात बंद हो गया, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट जो बना है, जो बातचीत बंद हो गया, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन था या थी,
थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ, कुछ करंट रहा, थर्ड पार्टी करंट, ठीक है, जहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जहाँ पर इस घर पे बिजली गिर गया है ना, जैसे टावर का आप लोग देखे हो ना, घर पे एक बिजली गिरता है और दो लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। तो ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है कि जैसे कि घर पे बिजली गिर गया और जिससे इस घर को ध्वस्त कर दिया, उसी तरह का रिलेशन भी ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है होपलेस हो रहा है कि दोबारा आपके विश्वास को वो जीत पाएंगी कि नहीं, दोबारा इस रिलेशनशिप को बना पाएंगी कि नहीं, इसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि भले ही पहले हो सकता है कि आपके इस रिलेशनशिप में प्रेम रहा होगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक घर तो बर्बाद हो गया, तो इसमें तो हम रह नहीं सकते हैं। उसी तरह आपका जो रिलेशन है ना, इस तरह से टूटा है कि जो यहाँ पे भरोसा नहीं की जा सकता है, इसको दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता, इस तरह से टूटा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको फिर से बनाएंगे, तो नए तरीके से इंसान आप पर कैसे भरोसा करे, दोबारा ये प्यार कैसे बिल्डअप करे, दोबारा कैसे इंसान आपकी विश्वास, कैसे आपकी वो मासूमियत को फिर से दोबारा जीते, ठीक है। जो तोड़ दिया इन्होंने सब कुछ, दोबारा कैसे जुड़ेगा, तो उसके बारे में एक कंटिन्यूसली सोच तो रहा है। बहुत परेशान, जितना ही सोच रहा है ना उतना ही परेशान होते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। क्या करे, कैसे करे, चीज़ें कभी ठीक होगा कि नहीं, फेवर में होगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। ये तो टूटा है, एक घर नहीं टूटे, उस इंसान का दिल, मन, कहीं ना कहीं बहुत कुछ टूट गया है आपके रिलेशन में, वो विश्वास भी टूट गया है, ठीक है। जो आप दोनों की बॉन्डिंग था वो टूट गया, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसे नहीं टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, और लोगों का आप दोनों की रिलेशनशिप में किसी और का हाथ तो है, और का आ जाना, किसी और का तीसरे का व्यक्ति का आ जाना, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। भ्रम भी रहा है, कंफ्यूजन भी रहा है, ठीक है। विश्वास तोड़ा गया, विश्वास, तो इस रिलेशनशिप में किसी का भरोसा को तोड़ा गया है, किसी के घर को तोड़ा गया है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का घर भी बिखर गया, बहुत लोगों का घर टूट गया, बहुत लोगों के घर से बेघर हो गए, ठीक है। बहुत लोगों का तो मुझे लग रहा है कि डिवोर्स केस चल रहा है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी का मान लो कि आपके पार्टनर के साथ डिवोर्स चल रहा, तो ये परेशान तो हो रहा, ठीक है, परेशान हो रहा कि कैसे मेरा घर टूट गए, कैसे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बन गया, कैसे यहाँ पर किसी की आने से सब कुछ खत्म हो गया। तो एक टावर जो चल रहा है आपके रिलेशनशिप में ना, उससे पर्सन बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है। कैसे उसको, जैसे मान लो कि कोई आपके घर में आए और घर को तोड़ दिया, ऐसे आके आपके कमर को तोड़ दिया, और इसके वजह से आप बीमार पड़ गए हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे व्यूअर्स का एनर्जी ऐसा आ रहा है, तो आपको किसी तरह का ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, बॉडी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा भी हो सकता है। बॉडी पार्ट में कोई कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा भी हो सकता है। किसी ये आपका मनी ब्लॉक हो गया, किसी के लिए ये भी हो सकता है। आपका काम कैरियर में बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। किसी के लिए ऐसा एनर्जी मुझे मिल रही है। तो बिजली गिर गया ना आपके इस रिलेशनशिप में, तो बिजली तो गिर गया, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो चलो देखते हैं कि क्या सोचे इंसान, ऑफिस से लेकर रात तक इनका किस तरह का थॉट्स रहेगा, क्या सोचेंगे वो, ठीक है। चलिए दूसरा कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, देख लेती हूँ क्या क्या सोचेंगे, कॉन्सेंट्रेट करें। प्लीज गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, अच्छा, टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। तो इंसान जो है ना, ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, जो भी है, जिनके साथ आप डील करो, मेल फीमेल जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये इंसान जो भी है प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, इनको ना हल्के में मत लेना, ठीक है। और ये इंसान क्या सोच रहा है, पहले तो ये रिलेशनशिप को तोड़ा है, इसका माइंड भी नेगेटिव है। इसका माइंड जो कहता है ना कि चलो लेट गो कर दिए, भूल जाए, ठीक है, भूल गए। ये इंसान बहुत उलझ गया, रिलेशन में ये इंसान उलझ गया। इसको लगता है कि ये
कैसे संभव है, कैसे क्या करे, इन्हें इन्हें झुकना भी पसंद नहीं। तो इन्हें यहाँ पर तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सॉरी कहना पड़ेगा, है ना। तो ये तो एक करेगा नहीं, क्योंकि ये तो मनी माइंडेड इंसान है, ये तो बहुत प्राउड फील करते हैं खुद को लेकर, बहुत ज़्यादा ईगो लेकर चलते हैं, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं किंग हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है, ऐसा एनर्जी ऐसा एटीट्यूड शो करते रहते हैं। ये तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो इस टाइप का इंसान है ही नहीं। तो ये इगोइस्टिक बहुत है यार, ये किंग है, क्वीन है, ठीक है, सॉरी ये किंग है, क्वीन की एनर्जी नहीं है। क्वीन क्या होता है, ऑलवेज गिवर होता है। किंग क्या होता है, ऑलवेज टेकर होता है, ऑलवेज लेते रहते हैं, किंग का जो एनर्जी रहते हैं, है ना। हम लोग देखे हैं तो किंग है तो पहले से तो एनर्जी में बैठे हैं कि हम तो की मैं तो किंग हूँ, जिनका जरूरत पड़े वो मेरे सामने आए, मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, लेकिन इनको सब कुछ टूट जाने के बावजूद भी इंसान अभी खामोश बैठे हैं, ठीक है। इंसान 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 टूट तो गया, इसके पास भी कुछ नहीं बचा, ये अंदर से पूरा खाली है, पूरा फोकला है, ठीक है। बट फिर भी इनको ना ईगो नहीं टूटा। कैसे जाओ, मुझे तो झुकना नहीं आता, मैं क्यों झुकूं, मैंने तो कभी झुका नहीं, या मैंने तो कभी झुकी नहीं, ठीक है, ज्वेल फीमेल जो भी है। तो इस इंसान के पास कुछ भी अभी बचा नहीं है, और ये इंसान आपके साथ बात करने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन इनके पास इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो आए और एक्शन ले, ठीक है। तो आपने करियर के बारे में भी सोच रहा है, अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहा है, आपके साथ जो सपने सजा है उसके बारे में भी सोच रहा है। इसका दिमाग में भी ना सब कुछ यही थॉट्स चल रहा है। यहाँ पर देखो कितना डार्क है। आप देखो, आप एक फैमिली वाले हो, मुझे लगता है कि आपके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी डेफिनेटली आप फैमिली वाले हो सकते हो, व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हो, कोई फैमिली वाले भी हो सकता है, आपके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, ना धन का कमी है, ठीक है, और आपके पास भी फैमिली है, सॉलिड फैमिली वाले लोग हो आप, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, जिसके वजह से इंसान बहुत तकलीफ में है आपकी एनर्जी को देखकर, ठीक है। आपके बारे में कहीं ना कहीं इसको पता चल रहा है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये देख रहा है कि आपके पास बहुत बहुत धन आ रहा है। ऐसा क्यों, आप यही जाने कि ये व्यक्ति को इसको लग रहा है कि आपके लाइफ में आप हर तरह से कहीं ना कहीं तरक्की तो कर रहे हो, अपनी लाइफ में कमी नहीं है। और एक कुछ आपको सोशल मीडिया से भी देख रहा है, हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया है, ये देख रहा है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आप इसके तरफ नहीं देख रहे हो, आप इसके तरफ नहीं जा रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये देख रहे हैं। आप साइलेंट हो इस टाइम, इनके पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, और बस ये इंसान सोच ही रहे हैं और एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हो आप, ये भी इंसान नोटिस कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही देख रहे हैं कि आप इग्नोर करने में मास्टर हो गए हो, आप उनको देखना भी नहीं पसंद कर रहे हो, आप उनको देखना भी नहीं चाह रहे हो, ऐसा भी इंसान देख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एक इंसान सोशल मीडिया पे देख रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एरिस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, यह स्टेटस दिखता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई स्टेटस, कोई वीडियो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इंसान आपकी देखते रहते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो मान लो कि आपका सोशल मीडिया है, आपका कोई चैनल वगैरह है, ठीक है, तो ये इंसान आपके चैनल पे ही होता है। यस, यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर हो, ओके, तो ये इंसान ना यूट्यूब पर है, आपके चैनल पे है, ठीक है। आप ये मत समझे कि ये इंसान देख नहीं रहे हैं। और आप लोग बताओ, ठीक है, कभी 2 हो रहे हो, कभी 200 हो रहे हो आप लोग, ये लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप इनको छोड़ दिए हो अपने हाल पे, आप इनके तरफ नहीं जा रहे हो, इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आपका फोकस अपने धन पर है और अपने करियर पे आप फोकस्ड हो इस टाइम, ठीक है। ये ऐसा भी देख रहा है, आपका धन चल गया है अपने ऊपर कहीं ना कहीं, इनसे हटकर आपका ध्यान आपके ऊपर है। तो आप इनके पीछे नहीं जा रहे हो, नहीं पीछे भाग रहे हो, और ना इनको लाने की कोई कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि पहले और अभी में
चेंज आ गया। पहले आप इनके तरफ जाते थे या जाती थी, और हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, आपको आपको डिसवैल्यू करते थे, आपको अनवांटेड फील करवाते थे। आप एक मैसेज करते थे, 10 मैसेज करते थे, इन्होंने रिप्लाई नहीं करते थे, रिस्पॉन्स नहीं करते थे, देख कर भी अनदेखा कर देते थे, ठीक, बहुत, या मैसेज सीन करके रख देते थे। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ना जाने कितना पेन इन्होंने आपको दिया ये व्यक्ति ने। उसके बाद आपके अंदर जो चेंज आया है ना, तो वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो तो दुखी है, आप दुखी क्यों नहीं हो। इसको ऐसा ही लग रहा है कि आप दुखी क्यों नहीं हो, आप उसके तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, इग्नोर इनको क्यों कर रहे हो आप। तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है, ठीक है। आपका सोशल मीडिया आप देख लो, आप क्या क्या हो, ठीक है, आप क्या क्या कर रहे हो। तो व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगाते हो, क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, क्या आपका इंस्टा फेसबुक है, कहीं पे व्यक्ति जो है आपको देखते तो है, ये व्यक्ति आपको देखकर वहां से परेशान होता है, ठीक है। देखो, इनके पास जो है ना सब कुछ है जिसके बारे में आप देख रहे हो, उसके पास कमी किसी चीज का नहीं है, ठीक है। फेक आईडी से इंसान देख रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल फेक आईडी से देख रहा होगा, फेक आईडी बनाकर इंसान आपको देख रहा होगा। इसके पास किसी चीज का कमी नहीं है, लेकिन सुकून तो बिल्कुल नहीं है, शांति तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर भी ये भी है कि एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी ये बर्बाद हो गया। दूसरी बात यह है कि देखो, इंसान बोल नहीं रहे हैं, लाइफ में तूफान है, इंसान कह नहीं रहा है कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ में, ये कह नहीं रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। इन्हें इनका ईगो है ना, कैसे बताएंगे, ये तो ईगोइस्टिक व्यक्ति है, कैसे बताएंगे आपको। ये मेल फीमेल जो है बहुत ही इगोइस्टिक है, कैसे आपको बताएगा। ये दिख रहा है कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो शहंशाह हूँ, मैं तो झुकता नहीं हूँ, मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा। ये बोले होंगे, आपको कहे होंगे, आपको आपको जांच किए होंगे, ठीक है, आपको ये बहुत बुरा भला कहे होंगे। तो उनके कहने से ये बात डिवाइन इंटरवेंशन, इस बार क्या हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपसे ब्रेक किया, आपसे ये दूरी बनाया, ये व्यक्ति दूर चला गया, नो कॉन्टेक्ट में डाला। इसका लाइफ ना पूरी तरह से ध्वस्त है, ठीक है, टूट गया, हर चीज टूट गया। लेकिन अब क्या है कि ये इंसान बोल नहीं रहा है, कह नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। या तो इसका हेल्थ जबरदस्त खराब है, इंसान हो सकता है कि बेड पे लेटा है, ठीक है, या कहीं पे इसको दर्द है, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है। इसके वजह से आप बीमार पड़े, ये भी हो सकता है। आपको बहुत पैसा लगा, आपके बॉडी पे बहुत पैसा लगा, पैसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक इंसान ईगो में है, कुछ बता नहीं रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो दिखा रहा है ना, ये सब नकली है, नकली, ये दिखावा है, दिखावा, ठीक है, ये दिखावा है। लेकिन ये टूटे हैं, पूरी तरह से टूट गया है, बाहर से भी और अंदर से भी। ये बाहर से और अंदर दोनों तरफ से इंसान टूटे पड़े हैं। इनके लिए प्यार करो, प्रार्थना करो, आप लोग इनके तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, ताकि इंसान सही हो जाए, क्योंकि परेशान बहुत है, ठीक है। इनका अंदर बाहर सब कुछ टूट गया, कुछ बचा ही नहीं है इसके पास। अब ये फिर भी एक पैसे लेके दिखा रहा है कि मैं तो राजा हूँ, मैं मानी वाला हूँ, मेरे पास धन है, मानी है। दिखा जाए तो ना धन है, ना मन है, ना तन है, तन में भी प्रॉब्लम, बीमारी लग गया। तो हो सकता है कि एक इंसान बीमार भी है, किसी किसी के लिए एक एनर्जी भी आ रही है, टेंशन स्ट्रेस में है, बिल्कुल ये इंसान स्ट्रेस में है। तो हो सकता है कि इंसान कहीं से होता है ना कि ये जो टावर की एनर्जी बहुत कुछ टूटी है, टूटी हुई दिखाता है ना, बात का ईगो है, क्या है इसका पास, कुछ भी नहीं है। ये टावर का एनर्जी बता रहा है कि इसके पास कुछ बचा नहीं है। टावर का जो कार्ड होता है ना, सब कुछ बहुत क्लियरली बता रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इंसान टूटा पड़ा है। अब देखो, रात में इंसान सोएगा नहीं, जो भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हो, इंसान नहीं सोने वाला है, एंजाइटी में होगा, डिप्रेशन में होगा, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि आपका ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने लाइफ को आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में खुश हो। ये व्यक्ति देख रहा है कि आप अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो इन्हें, जिसके तरफ आप नहीं जा रहे हो, नहीं देख रहे हो, नहीं बात कर रहे हो। तो क्या सोच रहे हो, आपसे प्यार मिला इतना, आपने शायद मानी दिया, आपने धन दिया, मन दिया, तन दिया, सब कुछ दे दिया आपने, तो आपके बारे में क्या सोचता है इंसान।
ये यही सोचता है कि आप बहुत खूबसूरत एक इंसान हो, बहुत सुंदर इंसान हो, आप लॉयल हो। तो जितना आपने भर भर के इनको दिया है ना, ये उतना ही आपको भर भर के कष्ट दिया है, आपको बहुत पेन दिया है, आपको बहुत ट्रिगर किया है, आपको तोड़ा है बहुत बार, ठीक है। आपका पैसा लिया, सम्मान, पैसा लिया, सामान लिया, और आप ही क्या देख रहे हैं कि आप एकदम रिजर्व कर लिए हो अपने आप को, ब्लॉक कर लिए हो अपने आप को, ठीक है। एकदम बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, मूड आपका बदल गया है, ये अभी देख रहा है इंसान, ठीक है। इनके लिए आप इम्प्रेस हो। देखो आप दोनों में कभी बात हुआ होगा, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, कहीं ना कहीं मल्टी फ्लैट बनाएंगे, खरीदेंगे, तो वो हम एक ही घर में रहेंगे। आप लोग कभी इस तरह का बातें किए होंगे। एक इंसान के लिए आप एक माँ की जैसा हो, माँ, आपका प्यार में ममता है। इस इंसान को आपने बहुत कुछ दिया, प्यार भर भर के दिया, और इंसान क्या किया, आपको लटका दिया। इंसान बिल्कुल लटका दिया, ठीक है। इसके बारे में ये सोचेगा रात को, ठीक है। जैसे आप इन्हें प्यार करते हैं ना, इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करेगा। आपको बहुत रुलाया इंसान, बदले में तो मजबूर कर दिया, पहले आपको बदलने में मजबूर कर दिया, इतना पेन दिया है ना। तो पहले आप कोई ना काप्स में थे या काप्स में थी, जेंडर जो भी है, बहुत देते थे, बहुत देते थे, और अभी आप इम्प्रेस बन गए हो, खुद पे आपने काम काम करना शुरू किए हो, आप खुद को बदल लिए हो, आप पहले जैसा बिल्कुल नहीं हो, पहले की जैसे नहीं रहे। ये इंसान कहीं ना कहीं माइंड गेम लगा के आपको मैनिपुलेट किया होगा, आपके दिमाग के साथ खेला होगा, ऐसा भी हो सकता है। आप सोचने में मजबूर हो गए कि आप सेल्फ डाउट कर रहे कि मेरे अंदर तो कोई कमी तो नहीं थी, अब कमी कहां से आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके साथ माइंड गेम खेला ना, तो आज सोचेगा इंसान, बहुत सोचने वाला है, ठीक है। आज क्या सोचेंगे, एम्पायर का एनर्जी है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन तो है ही गाइस, इनकी अपना अपना बात मानना, आपका कुछ नहीं मानना। ऐसा इंसान सोचेगा कि पहले हम दिखाते, और आप ऐसा होगा कि वो ऐसे सोचेंगे कि भले ऐसा थे, लेकिन आप ऐसे हो गए हो, सेम सेम आप कर रहे हो। जैसा पहले वो करते थे, वो बात नहीं करते थे, ईगो करते थे, ईगो एटीट्यूड दिखाते थे, अब आप ऐसे एनर्जी में आ गए हो। देख रहे हैं कि आप बदल गए हो, ठीक है। खिलाड़ी नंबर 1 बन गए हो, अब आप खिलाड़ी नंबर, इनके साथ माइंड गेम खेलने लगे हो, तो 1 नंबर पे आप चले आए हो। पहले आप 2 नंबर पे थे, अब आप 1 नंबर पे चले आए हो। तो ऐसा चीजें हैं जो इंसान सोच रहा होगा, ठीक है। तो इंसान देख रहा है कि जैसे ईगो दिखाया है, घमंड दिखाया है, आप ऐसा ही हो गए हो। आप हो गए हो इगोइस्टिक, आप हो गए हो घमंडी, आप बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे हो। आप जो कर रहे हो ना, वो चीज इनको बहुत परेशान कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये कितना घमंड दिखा रहा है। आप इंसान स्टॉक हो गए। आप क्या करो, जिसको मैं जिस जिस करवा रहा था, पीछे दौड़ाता था, जो इंसान वो इंसान जो मेरे पीछे भागता था, जो मेरे पीछे दौड़ रहा था, वो इंसान बदल गया। तो आप दिखते हैं, चिल्लाते हैं, आपका टोन कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। तो इंसान देख रहा है कि आप बोल्ड बन गए हो, ठीक है। ये देख रहा है कि आपका बदला हुआ रूप, ये देख रहा है कि देख तो रहा है, बहुत सारे बदलाव आ गया, देखते तरपते रहे हो ये इंसान, ठीक है। आपको देखते कि आप उसको देखते नहीं हो, आप देखते हैं कि तुम बोलो, फिर मैं बोलता हूँ, है ना। आप बोलता है कि वो चुप हो जाता है बंदा, आप बोलते हो, या आप एकदम एकदम से चुप हो गए हो, ये भी हो सकता है किसी से, चुप एकदम साइलेंट, बात नहीं कर रहे हो उनसे, ठीक है। आप जब इसको रुलाते हैं ना, ये डर जाता है। आप जब उसको देखते हैं ना, वो डर जाता है। ये आपको बोलने से भी भागने लगता होगा, ऐसा इंसान, ऐसा एनर्जी आ रही है, ठीक है। देखो इंसान इगोइस्टिक है, घमंडी है, और दूसरे आपको स्टॉक तो कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है ये जो सोफे में बैठ के देखता है, बहुत गौर से मेरे रीडिंग को सुन रहा है। अब ये कौन हो सकता है, मेष राशि हो सकता है आप लोग, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर बदल गया, आप लोग रेड कलर पहने हो, आप लाइफ को बहुत सीरियस देखते हैं, कुछ लोग बहुत घमंड लेके देख रहे हो, इसके अंदर गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। प्यार है कि नहीं, इसको देखते हैं, आपसे प्रेम है कि नहीं, ये इमोशनली सोचता है, रोता भी है, और इसके नजर में आप एक स्टार हो, ये आप जानो। और ये ऐसा है कि द मैजिशियन का एनर्जी, डेफिनेटली मैजिशियन का एनर्जी बता रहा है कि ये अपना
ये आपको ना एक न्यू स्टार की तरह देख रहा है, न्यू फेस में आपको देख रहा है। आपने लाइफ में ये ना, लाइफ में ना इंसान आना चाहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। इंसान चाहता है कि आप सीधा इसी पे भरोसा करो, लेकिन मैजिशियन है ना, मैरिज तो नहीं करेगा, शादी वादी तो नहीं करेगा। मैजिशियन कभी शादी नहीं करता। ये आपको स्टार भी मानता है। इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, आपका नेम फेम रेपुटेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप फेमस व्यक्ति देख रहे हो, ये फिर आपका पार्टनर फेमस हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है। आप लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत नेम फेम मिला है, ये भी हो सकता है। तो एक इंसान बहुत ज्यादा हाई स्पिरिचुअल है और इसको लगता है कि आप इनके साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। इनका माइंड गेम आप इधर नहीं चलेगा, ठीक है। ये एनर्जी इंसान की मुझे दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली इंसान इमोशनली टूटा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम। बहुत दिन से इंसान सोया नहीं ठीक तरह से। तो ये दिनों का कनेक्शन, आप दोनों का जो कनेक्शन बहुत दिनों से ब्रेकअप चल रहे हैं। 9 साल का हो सकते हैं, 9 दिनों का हो सकता है, 9 महीनों से चल रहे हैं। तो इंसान स्टैग्नेंट हो गया है, जैसे मानो कि महीने का सेपरेशन कैसे जिए इंसान, ठीक है। परेशान बहुत है, सोच रहा है कि ऐसा सेपरेशन कैसे सहेंगे। इनके अंदर गुस्सा भी आ रहा है, ईगो भी है, और ए से मैनिफेस्ट कर सकता है। ये सोच सकते हैं, भ्रम में रह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ रिचुअल करते हैं यहाँ पे, कुछ तो कोई कर रहा है। मैजिशियन, यस, जादू टोना। ये इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। अगर आप कर रहे हो, ये डिप्रेशन में जा रहा है, इसको डाउट है। आखिर इंसान आपको भूल नहीं पाता। क्यों भूल नहीं पाता? ये आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैजिशियन का एनर्जी ये बता रहा है कि ईगो बहुत रहा है, किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। आप एक डिप्रेशन में है, काफ़ी चीज़ें हर एक ये बता रहे हैं कि इंसान चाहता तो है कि आप लाइफ में आना, लेकिन ये चाहता है कि जो भी हो अपने आप में हो, कुछ भी नहीं करना पड़े, कोई एक्शन इन्हें नहीं लेना पड़े, आप ही आ जाओ, चमत्कार कुछ हो जाए, एक मिराकल हो जाए, ताकि आप उनको सामने से आकर कुछ करना ना पड़े, आप ही आ जाओ। अचानक उसके लाइफ में आप टपक जाओ, अचानक आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है। ये ऐसे ही चाहते हैं। अब भी चले बिना बुलाए मेहमान की तरह, और इसको कुछ भी नहीं करना पड़े, ये चाहता है आप कांटेक्ट करो, ठीक है। ये चाहता है कि आप जल्दी कांटेक्ट करो। जिद्दी है, जिद्दी। आपका जो पार्टनर है ना, बहुत जिद्दी है। अगर इस जिद पे आएगा ना तो कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। तो बहुत जिद्दी है, ठीक है। मुंह पर बोलने वाला इंसान है, जो बोलना है ना मुंह पर बोलते हैं। जितना भी करो, ठीक है। होता है तो कि तुम्हारी सच्चाई आईना आप दिखा देते हो इन्हें, ठीक है। ये आईना है, इसी में ना निहारते रहो कि आप अपने आप को, आपने शायद इनको आईना दिखाए हो, तो आपको इंसान ऐसा सोचता है कि आपका फ्रॉम में, आप कहीं ना कहीं आप भ्रम में अभी नहीं रहते हो। आप बहुत क्लियर कट इनको बोलने लगे हो, आप में काफी सारा बदलाव आ चुका है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप इनको ऑप्शन में डाल दोगे, ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे। किसी और से बात करने का कोशिश इंसान करेगा, क्योंकि आप क्लियर कट बात करते हैं। आपके बातें में बहुत करवाहट है, आपके बात में क्लैरिटी है कि मेरे साथ जुड़ना है तो क्लियर कट रहो, वरना हट जाओ इधर से। ऐसे इंसान आपको समझता है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, यस डेफिनेटली। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हो। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान आपको समझते हैं। पहले आप अपने लाइफ में देखो, ऐसे हो हर्मिट स्पिरिचुअल इंसान है, जैसे आप के पास ना ज्ञान ज़्यादा है, ये अब पहले जैसे ठीक रहे नहीं है, पहले जैसे आप नहीं हो, आप अकेले हो, अकेलापन आपको अच्छा लगता है। अगर वो इंसान छोड़ते जाए तो आप अकेले में भी खुश हो, ऐसा एनर्जी आपकी आई है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इंसान आपको छोड़ के गया ना तो भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इंसान देख रहा है कि आपको ऐसा इन्होंने बना दिया, ठीक है। इन्होंने आपको ऐसा बना दिया। पहले लगता था कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, इम्प्रेस, लेकिन आप ही हर्मिट में लाके उन्होंने आपको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस कराया, रिलेशन सिखाया, आपके ज्ञान को बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपको ऐसा बना दिया कि ईंट और पत्थर बना दिया। आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, अकेले आप लोग जी भी लेंगे,
ठीक है। तो इंसान को लगता है कि जो रास्ते पे वो चलना था, वो जो कटा भरा रास्ता था, ये जो स्ट्रगल करवाया इसने, आप पैदल 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 यहाँ चढ़ गए। लगता है ना कि पैदल 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 चलकर यहाँ पर आ गए। आप 2-4 सीढ़ी चलने के बाद आप थक जाते, लगता है कि 2-4 सीढ़ी आप चलते होंगे तो आप थक जाते होंगे। ये रिसर्च पे आप इतना बड़ा चढ़ाई कर लिया, यहाँ से स्टार्ट किए तो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर चढ़ गए। तो इंसान देख रहा है कि इतना ऊंचाई, इतना चट्टान पे आप बैठ गए, एक खुद पे पत्थर हो गए, एक पत्थर दिल इंसान आप हो गए। आपका नाम ऐसा ही, पत्थर दिल इंसान चट्टान, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मूव लिए हो, ठीक है। आप घमंडी हो गए हो, आप इनसे दूरियां बनाए हो, आपको एक इंसान ऐसा ही दिख रहा है, आप ऐसा ही बदल गए हो, आप बहुत जल्दी रूठ जाते हो, ठीक है। ऐसा इंसान को लगता है कि ये आपको पत्थर दिल नाम रख दिया। आपका लग रहा है ना, ये आपका नाम ही बदल दिया। आप सेल्फिश हो गए हो पहले से, आप किसी पे प्रेम नहीं करते हो, आपका नाम ऐसे रखा है। ऐसा ही लगता है कि इंसान को, कि इसको लगता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे। इसको लगता है कि आप इसको नहीं देखेंगे, इससे भरोसा नहीं करेंगे। इनको लगता है कि जो भरोसा आप करा, आपका भरोसा को इन्होंने तोड़ा, इसको छोड़ेंगे, ब्रेक लगा देंगे। इसको ऐसा भी लगता है, इसको लगता है कि आप एकदम जारी रखेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपना दिल का सुनना है, किसी का नहीं सुनना है। ये इंसान को ऐसा लग रहा है, इंसान आपको ऐसे देख रहा है गाइस, ठीक है। जब आपके पार्टनर आपको देख रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि आप उसको पकड़ लिए, आप उसको स्कैन कर लिए। और जब उसको ये चीज़ महसूस हो रहा है ना, ये पार्टनर इस गहराई में गया, तो उसको गिल्ट हो रहा है, अपने किए हुए शर्मिंदा है, या अपने किए हुए चीज़ें पर गिल्ट में है, पछता रहा है। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत बार आप उसको हेल्प किया, बहुत आप उसके लिए स्ट्रगल किए, इस रिलेशनशिप में आप बहुत झेले हो, बहुत डिप्रेशन, बहुत मजबूरी में हुआ, तो उसको पछतावा तो है, ठीक है। उसने आपसे माइंड गेम खेला। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, टैरोट देखने लगे हो, और खुद पे काम करने लगे हो, हीलिंग करने लगे हो, और आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, मैं खुद कुछ करूंगा या कुछ करूंगी। ये एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है। ये देखकर इनका बहुत घबराहट हो रहा है, ठीक है। तो जिस ऊंचाई पे आप बैठे हो ना, तो आप ऊंचाई से ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, आप नीचे नहीं देख रहे हैं, आप डाउन पर नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ से मैं और ऊंचाई पे कैसे जा सकता हूँ या कैसे जा सकूँ। तो ये देख रहा है कि आपका प्लानिंग बड़ा होता जा रहा है, दिन पर दिन आप मल्टीप्लाई करके छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ, आप कहीं आप यहाँ से और ऊंचाई तक ना पहुँच जाए, इसको ऐसा भी लग रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ से चल के आस पास को टच ना करके, ऐसा आप टच ना कर ले, कि ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आपको सक्सेस ना मिल जाए। इसको लग रहा है कि जैसे एक डाउनफॉल, कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे लाए है ना, आप ऊपर चढ़ गए, ऐसा इनको लग रहा है। या अकेलापन, उदासी आपको आगे बढ़ा रहा है। आपका सोच बदल गया, इसके लिए आपका जो मेंटेलिटी था ना, बदल गया। आप वो नहीं हो, बुद्धू नहीं हो, बुद्धिमान हो गए हो। ये इंसान ऐसा देख रहा है, ये देख रहा है कि आप सेल्फ लव करने लगे हो, आपको स्पिरिचुअल मानते हैं इंसान। आप इंसान को लगता है कि जो भी किया है आपने, आपके साथ वो कहीं ना कहीं आप फायदे में ही रह गए, आपको बहुत फायदा मिला, नुकसान तो हुआ नहीं, आप फायदे में रहे, आप बहुत मजबूत बने, पहले से आप बहुत स्ट्रांग बन गए, आप सेल्फ लव करने सीख गए, ठीक है। आपके साथ इनकी वजह से इनको बहुत डर लग रहा है कि आपके अंदर इतना बदलाव इनको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे मिल रही थी। आपके साथ धोखा करना, आपको झूठ बोलना, बातों पर आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ये सब नहीं चलेगा। अब ये देख रहे हैं कि आप ऊंचाई तक चढ़ गए, ये चाहता था कि आप डाउनफॉल पे जाओ, तो नहीं हुआ, आप आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ देखकर इनको बहुत परेशानी हो रही है गैस, ठीक है। तो ये है गैस आपकी रीडिंग। बहुत ही परेशानी व्यक्ति
आपका मेल फीमेल जो भी पार्टनर है परेशान एनर्जी में है, परेशान एनर्जी में है। 9 नंबर सिग्निफिकेंट है। आज यहाँ पर कोई फिर हो सकता है 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी आई थी, हर्मिट का एनर्जी आई थी, 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रातों का नींद किसी का उड़ी है, इन सब का रातों का नींद उड़ चुकी है। भीर्गो कोई हो सकता है। आपके अंदर तो बदलाव आया। किस किस के साथ ऐसा हुआ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। भैंस बता रहे हैं कि आप परेशान होकर इस इंसान को छोड़ के गए हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपका कोई उम्मीद ही नहीं